हेलो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो लोग फैमिली में रहते हैं, जिन लोगों के जो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ घर में रहते हैं, बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जिनको अपनी लाइफ इम्प्रूव करना है, बट उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं कि कैसे लाइफ इम्प्रूव करना है। लाइफ चल रही है जैसे तैसे, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं कि लाइफ को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। और जैसे तैसे लाइफ चल रही है। बट मेरी बात मानिए, ये जो उम्र होती है 30 से लेकर 50 तक की, ये जो पीरियड होता है ये क्रिकेट मैच के 30 to 40 ओवर जैसा होता है। इस 20 साल में आपको बहुत सारे रन भी बनाने हैं और विकेट भी नहीं खोने हैं। तो ये जो तरीका है, इसको इस एज को जीने का तरीका एक होता है। आपने देखा होगा धोनी को बैटिंग करते हुए, धोनी कितने अच्छे से बैटिंग करता है 30 to 40 ओवर्स में। उसी तरीके का कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है मैंने बनाया है आपके लिए, और मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो और मेरे जो अगले आने वाले 9 वीडियोस हैं, टोटल 10 वीडियोस की सीरीज़ है। ये वीडियो सीरीज़ आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल सकती है इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ओके, सो एज आई सेड, मेरे जो वीडियोस हैं दे मोस्टली अप्लाइज टू मिडिल क्लास पीपल हु वांट टू मेक देयर लाइफ बेटर, और जिनको अपनी लाइफ और इम्प्रूव करना है। तो इस वीडियो सीरीज़ को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, 10 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है जिसमें मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी कि ये क्या वीडियो सीरीज़ है और इसमें होगा क्या। ये जो 10 वीडियो सीरीज़ है, इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आपको क्या करना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाना है, अपने मन में संयम स्थापित करना है। और जब आपके मन में संयम स्थापित हो जाएगा तभी सारी चीज़ें आपके रास्ते में आके गिरने लगेंगी। या हम सुबह से शाम तक हमारे साथ कई बार होता है कि हमारे इमोशंस हमारे विचार हमको यहाँ वहाँ ले जाते हैं, हमारे मन में अजीब अजीब भावनाएं पैदा करते हैं हमारे विचार। इसका इसका कारण यही है कि हमारे जो इमोशन है, हमारे जो मन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन हमको कंट्रोल करता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में, कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है। और आप मानेंगे नहीं, ये बहुत इजी आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। मुझे भी कई साल लग गए फार्मूला ढूंढने में, लेकिन हाँ, जब एक बार फार्मूला समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। ओके, सो ये रहा सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर रहेगा मन में सेवा की भावना लाना। आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं सेवा क्यों करूँगा। मैं सेवा का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके दुनिया में सेवा करें, दूसरे लोगों की सेवा करें, पराए लोगों की सेवा करें। नहीं नहीं, सेवा आपको आपकी खुद की करना है। आप खुद अपने आप को कितना वक्त देते हैं, आप खुद के बारे में कितना सोचते हैं, आप खुद की लाइफ को कितना इम्प्रूव करने में एफर्ट डालते हैं। नहीं ना, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बाहर में जो हो रहा होता है, जो चीज़ दिखती है आपको, जो मोटिवेट करता है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेवा भावना का मतलब है आपको अपना मन कर्रा करके, मन को सख्त करके आपको वही चीज़ करना है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और जो आपको ज़िंदगी में फ़ायदा देगी, ना कि वो चीज़ जो आपके सामने दिख रही है। तो ये हो गया सेवा भावना। थर्ड लेक्चर जो होगा, फोर्थ लेक्चर जो होगा, उसमें मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगा। मैंने देखा है खासकर अपने जो एशियन फैमिलीज़ होते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है टिपिकली वो अपनी हेल्थ की बहुत चिंता नहीं करते हैं। एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बड़े खुश रहते हैं और हेल्थ की कोई विशेष केयर नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये अच्छी बात है कि आप बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन ये सोचिए कि जो आपका जो शरीर है वो ऐसा मंदिर है जिसके अंदर में आपकी आत्मा रहती है। तो अगर मंदिर ही नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ से रहेगी, है ना। तो मंदिर का केयर करना, अपनी आत्मा का केयर करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रूव योर हेल्थ में आप अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने संबंध अपने पार्टनर से कैसे अच्छे बना सकते हैं, आपके पति से, पत्नी से आप अपने कैसे मधुर संबंध रह सकते हैं। या ये बहुत हास्यास्पद बात है कि लोग कहते हैं कि सुमधुर संबंध कभी हो ही नहीं सकते पति पत्नी में। हाँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ आपको बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि दुनिया में वही बता के आपको सामान बेचा जाता है। अगर आपको कोई बता देगा कि आप मधुर संबंध रख सकते हो तो आप एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे। ये बहुत बहुत
बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको अच्छी फैमिली लाइफ जीना है, अच्छे से जीना है, तो सुमधुर संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ़ आप में प्यार हो तभी आप में सुमधुर संबंध होंगे। प्यार एक तरफ होता है और केयर केयर करना जिसको बोलते हैं ना, सॉरी मैं हिंदी में वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। केयर करना किसी का भी वो अलग होता है। प्यार होता है, अफेक्शन होता है, अलग होता है। केयर अलग बात होती है, ठीक है। माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों की केयर करते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन केयर भी करते हैं। तो जो केयर की भावना है वो तभी आएगी जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में, आपके पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध होंगे। इसके बाद जो आता है, तो अभी तक हमने क्या बात की? अब तक हमने बात की है कि एक सबसे पहली बात अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना। दूसरी बात है सेवा भावना मन में रखना। तीसरी बात है अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और चौथी बात है अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ सुमधुर संबंध रखना। अब अगला जो आता है वो है कि आपको पैसा कमाना है, राइट? तो आपको जॉब कैसे करनी है, क्या जॉब करनी है, कैसे अच्छी जॉब करनी है, या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसको कैसे अच्छे से करना है। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये सब करते हैं हमेशा। एक गृहिणी भी जो है वो घर में अपनी पूरी कोशिश लगाती है कि घर को अच्छे से चलाए। आप भी जो काम करते हैं उसमें, आप ऑफिस में हैं या आप फील्ड में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आप डेली वेजेस में हों या आप सैलरी हों या बिज़नेस में हों, हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से काम करें, तो उसको और बहुत अच्छे से किया जाए। ऐसे किया जाए कि एक रिमार्केबल डिफरेंस दिखे हमारे इनकम सोर्स में। तो इनकम सोर्स बढ़ाना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कैसे अच्छे से करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगला जो आता है, एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, आपने समझ लो कि पैसे कमा लिए, या ठीक है थोड़े ही पैसे कमा रहे, कमाए तो, लेकिन उसके बाद आता है कि जो पैसे आए हैं घर में उसको मैनेज कैसे करें। वो जो चैप्टर है उसको कहते हैं कंट्रोल योर फाइनेंसेस। आपको अगर अपने फाइनेंसेस पे, अपने आमदनी और खर्चे पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कभी भी आपकी गाड़ी ट्रैक पे नहीं चल पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करें। ये मैं आपके लिए कवर करूँगा लेक्चर नंबर 7 में। और उसके बाद जो आता है 8वां नंबर का लेक्चर है, वो है कि कैसे आप सच्चे मित्र बनाएं अपने और प्यारे बच्चे बनाएं। सो ऐसे बच्चे जो आपसे प्यार करते हो, आपको उनसे प्यार हो, आपके बच्चों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, भावना हो। और ऐसे फ्रेंड्स जो कि सच्चे फ्रेंड हों, जो कि आजकल मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मेरी बात मानिए, मैं जो मॉडल डेवलप कर रहा हूँ और जो मैंने बनाया है मॉडल, इसके थ्रू मैं आपको ट्रू फ्रेंड्स दिलाऊंगा। क्योंकि आप जिस तरह से मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कई और लोग फॉलो करेंगे। और फिर मैं एक चांस दूंगा आप लोगों को आपस में मिलने का, और तब आप देखेंगे कि वाकई में ट्रू फ्रेंडशिप बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। समस्या ये है कि आपको कभी न किसी ने ये चीज़ बताई नहीं है कि ये सब चीज़ की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको नंबर 1 से नंबर 8 तक बताई है, ये एक साथ ही होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं नंबर 2 करूँगा, मैं अपनी हेल्थ देख लूँगा, या मैं नंबर 6 करूँगा, सिर्फ प्रोफेशन में सक्सीड होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही रीज़न है कि हम आज इतने दुखी हैं। हम क्या करते हैं, एक या दो चीज़ पे फोकस करते हैं और बाकी 8 चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहीं पे सेवा भावना आती है। आप में कितनी सेवा भावना है अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए? जितनी सेवा भावना होगी, आप उतने ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से करेंगे और उतने अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 10, लविंग किड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स। और नंबर 9 जो है, फिर ज़िंदगी के आनंद को एंजॉय करना, टेस्टी खाना खाना, होटलिंग करना, बाहर जाना, घूमने जाना, फिल्म देखना, मस्ती करना, अपनी हॉबीज़ परस्यू करना, जो भी आपकी हॉबी है वो परस्यू करना, बच्चों के टाइम स्पेंड करना, मूवीज़ ही देखना, या सिर्फ लेज़ी पड़े रहना, वो भी एक फ़न है। तो द पॉइंट इज़ कि इसके बाद आप सारे फ़न कर सकते हैं। और जो 10th लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो 9 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सबको एक साथ करना कैसे है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपको और भी वीडियोस ऐसे भेजते रहेंगे। तो ये 1 से लेकर 10 नंबर तक के जो मैंने पॉइंट बताया है, मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, आपको मन में एक सेवा भावना लानी पड़ेगी, जिससे कि आप कटिबद्ध होंगे और प्रबुद्ध होंगे कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव करना है, और मैं पूरी हिम्मत से और पूरे लगन से काम करूँगा, तब आप कर सकते हैं। और तीसरी जो है वो है इम्प्रूव योर हेल्थ। आपको कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, फिर आपको अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव करना है अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद आपको अपने प्रोफेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, जॉब को कैसे अच्छे से करना है,
और उसके बाद आपको जॉब से जो पैसे आए हैं उसको कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, ताकि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए आपकी संपत्ति भी बढ़ती जाए। इसके बाद आता है कि पैसे भी हो गए, ठीक है, फैमिली भी हो गई। उसके बाद आता है कि सच्चे फ्रेंड्स और प्यारे बच्चे कैसे रहें आपके। समृद्ध परिवार वही होता है जिसमें खुशहाल खेलते कूदते बच्चे आसपास दिखाई देते हैं, तो वह कैसे हों। और उसके बाद में फाइनली में आता है कि आप कैसे बाकी टाइम अपना जो फ्री टाइम है, इतना सारी मेहनत करने के बाद जो फ्री टाइम है उसको आनंद कीजिए, मज़े कीजिए लाइफ में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल कैसे करना है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।